हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, एनपीओ एक ऐसा टॉपिक है जिसका बारे में कभी आपने 11th क्लास में कोई डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली रिलेट करता है हमारे स्कूल, कॉलेजेस, क्लब जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिनका बेसिक पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना। और यहाँ हम प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं। कोई भी क्लब हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपसे फ़ीस लेता है, तो ये कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स क्या हैं। आप सभी ने पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th में, जहां आपने ट्रेडिंग बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियस है कि इनके फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th के फाइनल अकाउंट से बहुत अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे आप लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली है क्या। आप सभी ने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी है। So it is a summary of कैश बुक। जिस तरह आपने 11th क्लास में कैश बुक स्टडी की थी, जिसकी डेबिट साइड में आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को शो करते थे, जो आपको इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक मिलते थे, और क्रेडिट साइड में आप अपनी पेमेंट्स को शो करते थे इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि रिसिप्ट कितने टाइप की होती हैं और पेमेंट्स कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स आर टू बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू नेचर एंड सेकेंड वन इज कैपिटल नेचर। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। एंड आई होप कि आप सबको याद होगा 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था। वहाँ भी हमने ये क्लासिफिकेशन ली थी कि रिसिप्ट्स दो टाइप की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और एक कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच इज़ रेगुलर इन देयर नेचर, जो लगातार आपको मिलती हैं, जिनकी डेट आपको पता होती है, जिनका टाइम आपको पता होता है, उन्हें कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ व्हाट अबाउट कैपिटल रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर इर्रेगुलर इन देयर नेचर। इर्रेगुलर, जो कंटिन्यूसली आपको नहीं मिलती। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कैपिटल रिसीट्स में आप ले सकते हैं सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि हम अपनी एसेट्स को डेली बेसिस पर नहीं बेचते, और जिन एसेट्स को आप लोग डेली बेसिस पर नहीं बेचते हैं और उसके बाद कभी भी फ्यूचर में आप उनको बेचेंगे और वहाँ से जो भी आपको अमाउंट कलेक्ट होता है, तो ऐसे अमाउंट रोज़ नहीं आते हैं, तो ये हमारे कैपिटल नेचर में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, 11th क्लास से भी काफ़ी बच्चे इसको लिंक कर लेते हैं, लेकिन एनपीओ में इनकी पोस्टिंग किस तरह से और कहाँ पर करनी है। तो रेगुलर जो आपके रेवेन्यू हैं, जो रेगुलर रिसीप्ट्स हैं आपके, वो सब आप शो करते हैं अपने इनकम साइड। अभी हम एक अकाउंट का डिस्कशन करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे बनाया जाएगा, तो वहाँ क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड, तो ये हमारी इनकम साइड में जाती हैं। और जितने भी कैपिटल रिसीट्स होते हैं
इन सब को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। तो क्लियर है, रिसीप्ट्स के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर जो होती हैं वो आपकी इनकम है, जैसा मैंने यहाँ बताया आपको, और इर्रेगुलर जो आपके कैपिटल नेचर में है। और कैपिटल नेचर में जो भी आपका रिसिप्ट होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है, क्योंकि वो अमाउंट आपको एक स्पेशल एक्टिविटी करने की वजह से हुआ है जो आपकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। सेकेंडली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम थोड़ा न्यू लग रहा है आपको, लेकिन फंक्शनिंग इसकी फाइनल अकाउंट्स जो आपने बनाए थे 11th क्लास में, वहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। इसकी क्रेडिट साइड इनकम की होती है और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर की होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की, तो फाइनल अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं वो करंट सेशन के ही होते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हुई होती हैं, जो भी इन 12 महीने में आपको अमाउंट रिसीव होते हैं, उन्हें आप इनकम के एरिया में लेके जाते हैं और उन्हें ही आप ऐड करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू रिसीव्ड का ये मतलब नहीं है कि वो अमाउंट अगर आपका प्रीवियस ईयर का है और आप उसको इस साल की इनकम मान ले। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी सिर्फ उसी करंट सेशन के ही होने चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर कोई लास्ट ईयर का है और आप सोचते हैं कि आप उसको इस साल में शो कर देंगे, तो नॉट पॉसिबल। फाइनल अकाउंट्स किसी भी साल का बनता है, फिर चाहे वो आपका 2019-20 हो, 2020 से 21 का हो, सिर्फ उसी 12 महीने के अमाउंट ही इसमें ऐड होते हैं। उससे पहले वाले ईयर के या अगले वाला साल जो आने वाला है वो सब डिडक्ट होते हैं, चाहे वो इनकम की फॉर्म में आए या फिर वो एक्सपेंडिचर की। लास्ट, बैलेंस शीट एज यूजुअल कि हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट्स बिना बैलेंस शीट के कंप्लीट नहीं होता। और बैलेंस शीट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं चाहिए। आपको पता है कि बैलेंस शीट में हमारी 2 साइड्स होती हैं। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लगाते क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है और लायबिलिटी साइड जो होती है वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है। तो बैलेंस शीट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होते। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, आप पहले भी बनाकर आए हैं और उसी नेचर में आपको यहाँ भी बनानी है। लेकिन यहाँ की बैलेंस शीट में एक स्पेशल एस्पेक्ट मैं बता दूँ आप लोगों को। ये 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स में जैसे कैपिटल वहाँ पर आप लिखते थे लेफ़्ट हैंड साइड में लायबिलिटी के हेडिंग में, तो यहाँ पर कैपिटल जो होगी वो आपको एक और बैलेंस शीट बनाने के बाद मिलेगी, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो मैंने लिखी है, मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, जो मेरी मैच होनी चाहिए, जिससे मेरा आंसर टैली होगा। और इसके बाद हम बच्चों को बताते हैं कि एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग नोट्स का। वर्किंग नोट्स, तो वर्किंग नोट्स में बच्चों को एक बैलेंस शीट बनानी है, जो बैलेंस शीट है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, बच्चे पूछते हैं सर ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस क्या है। ओपनिंग बैलेंस शीट का सिर्फ यही पर्पस है कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट करते हैं अपनी कैपिटल फंड। यहाँ कैपिटल नहीं लिखते, कैपिटल फंड वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी बिज़नेस के रिकॉर्ड नहीं बन रहे हैं, ये क्लब के रिकॉर्ड बन रहे हैं। और जितने भी क्लब्स होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब फंड बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ फंड मिलता है जो इनकी स्मूथ रनिंग के लिए ज़रूरी है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ये है हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है एनपीओ पर।
तो एनपीओ में आपको ध्यान रखना है कि ये एनपीओ में आपसे पूछा जा सकता है, क्लास में जब आप स्कूल जाएंगे वहाँ टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, इसमें आपके स्कूल, कॉलेजेस, आपके हॉस्पिटल्स, ये सब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ एग्जाम्पल किसी बिजनेस का ना हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड, कोई लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं होती। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होंगे, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट, कुछ स्पेसिफिक टेबल्स का डिस्कशन करेंगे।